शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। टाउनशिप की हदूद में होने वाले वाक़े के हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो अब सामने आ चुकी हुई हैं और ये एक इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या था। मामला जैसा सबको मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था और आप लोगों को बताया था कि थाना टाउनशिप में दो लड़कियां जान की बाजी हार गई थी। इनकी पुरस्कार हलाकत के बाद मुख्तलिफ जो है वो सवालात उठने शुरू हुए थे कि आखिर थाने की हदूद में ही किस तरह ये वाक़या रूनुमा हो सकता है। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई थी उसमें यह था कि दो लड़कियों को चोरी के शुबे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद इन्हें थाने मुंतकिल किया। कुछ देर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, इन्हें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया और फिर उसके बाद जब इन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा था तो उस दौरान इनकी तबीयत ख़राब हुई। एक लड़की थाने में ही जान की बाजी हार गई, जबकि दूसरी की तस्दीक जो है अस्पताल पहुंचने पर हुई कि ये भी इस दुनिया से जा चुकी हुई है। अ, फिर उसके बाद इन दोनों लड़कियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल जमा करवा दिया गया, लेकिन 2 दिन तक लवाहिकीन नहीं आए। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी। ताहम इनके लवाहिकीन का सुराग लगाया गया और उसके बाद इनके लवाहिकीन को भी तलब किया गया। इस दौरान एक और इंकिशाफ ये हुआ कि इन दोनों लड़कियों के हवाले से कुछ चोरी से मुतल्लिक जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, क्योंकि अब पुलिस को अपनी पड़ी हुई थी। पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा होता नजर आ रहा था और पुलिस ये चाह रही थी कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो तरीके से हल कर लिया जाए। फिर इनके लवाहिकीन को पाकपतन से लाया गया, मजिस्ट्रेट से रब्ता किया गया और इनकी जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए खुसूसी इजाज़त तलब की गई। क्योंकि थाने की हदूद में इन दोनों की जान गई थी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये पुलिस के खिलाफ एक 302 का मुकदमा भी बनता था। तो उसी लिए पुलिस ने फिर इसका मेडिकल करवाने का और साथ पोस्टमार्टम करवाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की गुजारिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड जो है मियां मुंशी अस्पताल में तरतीब दिया गया, जिसने इनका लड़कियों का पोस्टमार्टम किया। फिर इन लड़कियों की लाशों को जो है इनके लवाहिकीन जो पाकपतन से लाए गए थे उनके हवाले किया गया और अगले दिन इनकी तदफीन यानी कि तीसरे दिन इनकी तदफीन जो है पाकपतन के इलाके में की गई। ये तो इस खबर का खुलासा है जो मैंने आप लोगों से बयान किया। लेकिन अब इसके अंदर एक नया ट्विस्ट भी आया। आपने साइड पर चलते हुए एक वीडियो मुसलसल देखी होगी जिसमें दो खवातीन दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और एक बुजुर्ग खातून जो है एक दरवाजे में खड़ी। दोनों खवातीन जो हैं वो इस बुजुर्ग खातून के कानों से कुछ चीज़ निकाल रही हैं। अच्छा, इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि इनके जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारी लड़कियों को तशद्दुद करके मारा गया। अब इसके हवाले से कुछ मैं चीज़ें आप लोगों से पहले शेयर करता हूँ कि मामला था क्या। जब इब्तदाई पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात सामने आई कि लड़कियों के ऊपर जो है वो कुछ तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। ज़ाहिर सी बात है, जिस वक्त इनको गिरफ़्तार किया गया था उस इलाके में ज़ीशान नामी शख्स ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसका मौक़िफ़ था कि ये उन्होंने इसकी बहनों और माँ से जो नौसरबाजी की है और जब मौके पर वो पहुंच गया तो बालियां लेकर भागने लगी थी, उसने पकड़ लिया। फिर जाहिर बात है इनकी ठुकाई हुई, वो इनके जिस्म पे निशानात मौजूद थे। तो ये तो कहना अभी कबल वक्त है कि पुलिस ने इनको मारा है या इसके साथ जो मोहल्ले में इनके साथ ज़दकोबी हुई वो उसके निशानात। बहरहाल इनके जिस्म में तशद्दुद के निशानात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर देखे गए हैं। अब इस सिलसिले में जब पुलिस को ने ये तमाम मामला इकट्ठा किया और उसके बाद इनका जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसके साथ ही डीआईजी ऑपरेशन ने, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जो है खसूसी तौर पर मेडिकल बोर्ड बनाने का भी कहा था और फिर इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का भी जो है वो रिक्वेस्ट की थी, जिसके तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है अब इन लोगों की, इन लड़कियों की जो है वो हवाले से, इनकी मौत के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा है कि 30 दिन के अंदर एक जामिया रिपोर्ट बनाकर अदालत में जमा करवाई जाए। इसके अलावा फॉरेंसिक भी आएगा, पोस्टमार्टम भी आएगा, क्योंकि इन लोगों की मौत जो है इकट्ठे हुई है। ये एक अचंभे की बात है कि एक मरती डर से, खौफ से, या कुछ किसी ने कुछ खिला दिया या इन्होंने कुछ खा लिया। दोनों जो लड़कियां थी वो इकट्ठी ही फौत हुई। आमना और अनमोल की मौत से जो है बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए। अब इन लड़कियों ने खाया क्या? जो मेरी ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन के पास कोई केमिकल मौजूद था, कुछ ऐसा जहरीला मवाद था या आइस थी या कुछ था जो इन्होंने थाने पहुंचने से पहले ही खा लिया था, ताकि जो है ये इनकी तबीयत ख़राब हो तो थाने मुंतकिल कर देंगे, इन पर मुकदमा नहीं होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन वो मामला कोई ज़रा ज़्यादा आगे चला गया और इनको बर वक्त भी इमदाद नहीं मिली, इनका मैदा वॉश नहीं हुआ, नतीजतन
ये दोनों मौत के मुंह में चली गई। अब जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं, लेकिन अगर पुलिस ने अपनी हतमी रिपोर्ट बना ली और उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि वाकई इन पर थाने में टॉर्चर हुआ, तो फिर कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के तहत FIA इसकी तमाम तहकीकात करेगा दोबारा असर 9 से। और उसके बाद उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा जिनकी कस्टडी में थी। अब ये किन की कस्टडी में थी? अब अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही कि इनको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मारा, इनको ऑपरेशन पुलिस ने मारा, क्योंकि जब भी 15 की कॉल होती है तो उस सूरत में जो फौरी तौर पर रिस्पॉन्डेड होता है वो होती है ऑपरेशन पुलिस। तो ऑपरेशन पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, नदीम कैसर नामी जो सब इंस्पेक्टर हैं गालबन, वो वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्होंने इनको वहाँ से हिरासत में लिया, फिर थाने मुंतकिल किया। मीनवेल ये 2:59 पर 15 की कॉल आई थी। उसके बाद इन्हें थाने मुंतकिल किया गया। जो दिशान नामी शख्स था जो मुद्दई था इस तमाम मामले का, जिसके घर में नौसरबाजी हुई थी और उस नौसरबाजी में ये पकड़ी गई थी। फिर ये वहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैंड ओवर इनको किया जाता है। उसकी तमाम फुटेजेस जो है मौजूद है, आपने देखी भी, तमाम फुटेजेस जो है वो साथ साथ चलते हुए कि आखिर किस तरह से हुआ। जो एक CCTV फुटेज थी वो भी सामने आ चुकी हुई है कि इससे पहले कहा जा रहा था कि ये लड़कियां बिल्कुल इनोसेंट हैं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई चोर डकैत नहीं है। ये एक इनमें से जो गालबन एक आमना है वो एक 4 माह की शीरख्वार बच्ची की माँ भी है। फिर इनकी पाकपतन में जब तदफीन हुई है तो इनके लवाहिकीन ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारी बहनें तो काम करती थी, वो नौसरबाज नहीं थी, वो चोर नहीं थी, वो डकैत नहीं थी। तो पुलिस ने उसके बाद जो थोड़ा सा खुद को एक्टिव किया, खुद को तेज़ किया कि भी अपने ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं इनसे किसी तरह से जान छुड़वाई जाए। तो फिर पुलिस ने फौरी तौर पर कुछ शवाहिद इकट्ठे किए, तो फुटेजेस इकट्ठी की। अब जो एक CCTV फुटेज आपने अपनी वीडियो साइट पे चलते हुए देखी है, इसमें 2 ख़वातीन एक घर के दरवाजे पर खड़ी हैं और उसके बाद ये एक बुज़ुर्ग खातून से गुफ्तगू कर रही हैं, उसके बाद उसको कुछ खिलाती हैं, फिर उसके कान से बालियाँ भी उतारती हैं। 2 एंगल से बनी हुई फुटेज है जो 2 कैमरों की है। इसके अंदर ये बात तो कंफर्म हो गई कि ख़वातीन के हवाले से जो उनके लवाहिकीन ने कहा पुलिस पे जो इल्ज़ामात लगाए वो सरासर झूठे हैं, वो गलत हैं। ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि ना तो ये कोई काम करने वाली थी, ना ये कोई हाजी थी। इनके खिलाफ जो अभी तक रिकॉर्ड आया उसमें ये जो पीछे से रहने वाले हैं ये हैं पाकपतन के, और ओट बरादरी यानी कि जिसे हम चंगड़ बरादरी कहते हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है। और इनकी ख़वातीन, और अमूमी तौर पे मैं अब ये बदखोई नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी बात यही है कि इनके मर्द घरों में बैठ के खाते हैं, शराबें पीते हैं, चरसें पीते हैं, और इसके बाद इनकी ख़वातीन इसी तरह नौसरबाजी करती रहती हैं पूरे शहर के अंदर। ये मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आते हैं, मेकअप शेकअप किया होता है, ड्रामेबाजी इन लोगों की फुल चल रही होती है। इनके जो इल्ज़ामात हैं वो अभी फ़िलहाल पुलिस झूठे साबित करने में किसी हद तक जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो इल्ज़ामात हैं वो वाकई ही इल्ज़ामात ही हैं, उनमें हकीकत कुछ नहीं है। अब वहाँ पर इन्होंने उस खातून से नौसरबाजी की और फिर उसके बाद जब ये निकलने लगी तो वहाँ पर वो उस घर का जो मर्द है वो पहुँच जाता है ज़ीशान, और फिर इनके साथ जो वहाँ वक़ूआ हुआ वो सब ने वो भी मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है मौजूद हैं, वो सबके सामने आई और देखी भी गई कि आखिर किस तरह से इन्होंने ये तमाम हरकत और सकनात की हैं। बहरहाल अब मामला ये है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो हो चुकी है। अब इन्होंने खाया क्या? असल सवाल तो ये है कि इन्होंने खाया क्या? अब इन्होंने नशा लिया, नशा किस किस्म का था? आइस थी या व्हाटएवर कुछ और था, या कोई ऐसा कोई नौसरबाजी वाला जो केमिकल इन लोगों के पास अमूमी तौर पर होता है जिसमें लोगों को खिलाकर बेहोश करते हैं और घरों का सफाया करके ये तमाम की तमाम निकल जाती हैं, या तो उस तरह का कुछ केमिकल है। लेकिन फोरेंसिक की रिपोर्ट में तमाम बातें साबित होंगी कि वाकई इनके मैदे से जो नमूने लिए गए हैं उसमें किस किस्म का जो है वो मवाद शामिल है। दूसरी जानिब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अब तकरीबन 2:59 पर जब 15 की कॉल होती है उसके बाद से लेकर शाम 6:30 बजे तक ये थाने में जब पहुंचने के बाद तक ये क्या वहां पर चलता रहा। कुछ चंद तस्वीर जो सामने आई है, थाने में कमरे में बैठे हुए आई है, बहुत इज्जत के साथ इन लोगों को बिठाया गया हुआ है। फिर उसके बाद एक और तस्वीर भी आई है, फिर एक थाने की तस्वीर आई है, एक डेड हाउस की तस्वीर आई है, अस्पताल की तस्वीर आई है। फिर उसके बाद इनकी एक तस्वीर वीडियो जारी हुई वो इलाके की थी जहाँ पर ये नौसरबाजी कर रही थी। लेकिन बहरहाल अब इस मामले के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका हुआ है, और अब देखना है कि उस जुडिशियल इंक्वायरी में जो है वो जो पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किस हद तक जो है वो मानते हैं। और अगर पुलिस अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब होती है तो फिर तो पुलिस के खिलाफ एक 302 का मुकदमा या टॉर्चर कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज नहीं होगा,
या अगर तो पुलिस नाकाम रहती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है FIA भी तहकीकात करेगी और उन तमाम पुलिस एहलकारों के, बेशक वो ऑपरेशन के हैं या इन्वेस्टिगेशन के, इनके खिलाफ जो है वो फिर थाने में तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज होगा, मौत का मुकदमा भी दर्ज होगा, वो कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज होगा। तो लेट्स सी कि इसके दौरान दिनों में क्या अपडेट आती, जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये कोई हाजी नहीं थी, ये नौसरबाज थी, ये चोर थी, ये इस तरह लोगों को लूटती थी। इनके खिलाफ जो मुकदमात की लंबी फहरिस्त है, लाहौर की है, इसके अलावा ये जो सियालकोट वाला डिंगा का मुकदमा है उसमें ये इश्तिहारी भी हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके खिलाफ और मज़ीद पुलिस क्या सबूत निकालती है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये मैं इस केस के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि इससे कबल जो व्लॉग किया गया था उसमें जो है इनसे मुतल्लिक कुछ लोगों ने कहा कि जी आप गलत हक़ाइक़ बता रहे हैं, आपने बात सच्ची नहीं की है, ये बिल्कुल हाजी थी। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, जिसके अंदर इनकी नौसरबाजी की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने हैं। तो अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और बचें ऐसी ख़वातीन से, ऐसे लोगों से जो घरों में आकर इस तरह की वारदात करते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।